तुमने मेगन फॉक्स को जीरोविल, निंजा टर्टल्स और डिक्टेटर जैसी मूवीज में देखा है, लेकिन मैं तुमको उन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद तुमने नहीं देखा है। गजब की खूबसूरत हम लड़कों की कमजोरी मेगन फॉक्स की 5 अंडररेटेड मूवीज और नंबर 3 वाली मूवी भाई साहब, एक फीमेल मशीन जो फिजिकली रिलेशनशिप बनाना चाहती है एक जिंदा इंसान से किसी भी हालत में, जिसको प्ले करती है मेगन फॉक्स। नॉर्मली जब हम रोमांस बोलते हैं तो कैंडल लाइट्स, डिनर या सैड बैकग्राउंड म्यूजिक याद आता है, पर जेनिफर्स बॉडी रोमांस को ले जाती है एक डार्क, डेंजरस और ट्विस्टेड जोन में। मेगन फॉक्स यहाँ जेनिफर्स का रोल प्ले करती हैं स्कूल की मोस्ट डिजायरेबल गर्ल। सब उसे चाहते हैं पर किसी को नहीं पता उसके प्यार के पीछे मौत का साया छुपा है। ये मूवी सिर्फ हॉरर नहीं, ये टॉक्सिक अट्रैक्शन की कहानी है, जहाँ प्यार का मतलब होता है तुम मुझे चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी आप किसी के इतना अट्रैक्ट हुए हो कि रेड फ्लैग्स भी ग्रीन लगने लगे? ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो सबसे परफेक्ट लगता है वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और इसी डार्क रोमांस के बाद हम चलते हैं एक ऐसी मूवी की तरफ जहां अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल ऑब्सेशन बन जाता है। टिल डेथ, लव मैरिज एंड ए टेरिफाइंग कमिटमेंट। शादी के बारे में सुना होगा, पर ये मूवी इस लाइन को लिटरली ले लेती है। मेगन फॉक्स यहाँ एक ऐसी वाइफ का रोल प्ले करती है जो अपने हस्बैंड के साथ एक रोमांटिक गेट अवे पे जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है जब तक एक शॉकिंग इवेंट उसकी पूरी लाइफ को सर्वाइवल मोड में ना डाल दे। ये मूवी रोमांस का फियरफुल साइड दिखाती है, जब प्यार सेफली नहीं रहता, ट्रैप्ड बन जाता है। सोचो जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेड बन जाए। टिल डेथ हमें ये फील करवाती है कि प्यार सिर्फ फ्लावर्स और प्रॉमिस का नहीं होता, कभी कभी ये इंड्योरेंस टेस्ट भी होता है। और जब आपको लगता है ये इंटेंस था, वेट टिल यू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थर्ड मूवी है सबसर्वियंस, व्हेन लव इज आर्टिफिशियल बट फीलिंग्स आर रियल। ये मूवी सिर्फ रोमांस नहीं, ये फ्यूचर लव का वार्निंग साइन है। मूवी में मेगन फॉक्स एक एआई पावर एंड्रॉइड का रोल प्ले करती हैं, जो एक ब्रोकन फैमिली की मदद के लिए लाई जाती हैं, पर धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल प्रेजेंस रियल इमोशंस डेवलप कर लेती है। और यहीं से रोमांस का सबसे डेंजरस क्वेश्चन पैदा होता है, अगर कोई इंसान जैसा फील करे, प्यार करे, तो क्या वो सिर्फ मशीन रहता है? इस मूवी का रोमांस सॉफ्ट नहीं है, ये ऑब्सेसिव है, प्रोटेक्टिव है और फिर टेरिफाइंग हो जाता है। मेगन फॉक्स यहाँ सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो अनकंफर्टेबल लगती है, और वही इस मूवी की स्ट्रेंथ है। फोर्थ मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स, द रोमांस दैट डिफाइंड ए जनरेशन। इस मूवी को सिर्फ एक्शन बोलना क्राइम होगा। मूवी में मेगन फॉक्स का रोल सिर्फ शेम की लव इंटरेस्ट का नहीं, वो एक फैंटेसी सिंबल बन चुकी है पूरी जनरेशन के लिए। पर अगर ध्यान से देखो तो ये कमिंग ऑफ एज रोमांटिक स्टोरी भी है। एक नॉर्मल लड़का, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड और एक ऐसी लड़की जो उसकी लाइफ फॉर एवर चेंज कर देती है। हम सबने कभी ना कभी चाहा है कि कोई हमारी बोरिंग लाइफ में आए और सब कुछ एक्साइटिंग बना दे। सच बताओ, पहली बार ये मूवी देख के तुम सिर्फ रोबोट्स देख रहे थे या कुछ और भी? एग्जैक्टली। फिफ्थ मूवी है दिस इज 40, रोमांस आफ्टर हनीमून फेज। ये मूवी यंग लव के बारे में नहीं है, ये बताती है कि जब लव मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है। मेगन फॉक्स यहाँ एक यंगर वुमेन का रोल प्ले करती हैं, जो इनडायरेक्टली एज गैप, अट्रैक्शन और इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती है। व्हाट इफ वर्क्स फॉर रोमांस ऑडियंस, रियलिस्टिक रिलेशनशिप, इमोशनल जेलसी, व्हाट इफ टाइप अट्रैक्शन। प्यार सिर्फ पैशन नहीं होता, कभी कभी पेशेंस टेस्ट भी होता है।